नमस्कार दोस्तों। जो हमने इससे पहले 2 लेक्चरों में सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ चुके थे, लेकिन मैथ्स की शुरुआत जो है जोड़ घटाना गुणा भाग से होती है। क्योंकि आप जोड़ना और घटाना तो जानते हैं, लेकिन गुणा करने के लिए आपको बहुत तेजी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप कैलकुलेशन करते हो उसमें सबसे ज़्यादा आपको गुणा करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आज हम लेक्चर में देखेंगे कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आज हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणा करना, और गुणा करने के साथ साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो देखें, आज से स्टार्ट करते हैं हम जीरो टू हीरो लेवल। बिल्कुल, तो हम आज पढ़ेंगे दो संख्याओं का गुणा करना। दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आप जानते हैं कि आप दो संख्याओं का गुणा करना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन वह आप किस तरीके से जानते हैं ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन कंपटीशन के मैथ्स में अगर आपको गुणा करना है तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। तो जैसे कि अगर हम आज बात करें अभी कि अगर आपको गुणा करना है 95 इंटू 93 का, तो 95 इंटू 93 का जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे। चलिए, आज अभी पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं जो आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आप करते हैं 95 इंटू यहाँ लिखेंगे 93, और यहाँ से पहले 3 का गुणा 5 में करेंगे। 3 5 15 की 5 हाथ में गया 1, फिर 9 तिया 27 और 1 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। फिर 9 पाना 45 की 5 हाथ में गया 4, 9 9 81, और 4 कितना हुआ आपका 85। और अब यहाँ पर ऐड करेंगे, जो हो गया 5, 8 5 13 की 3 हाथ में गया 1, 2 1 3 और 5 8, और ये 8, और यही आपका आंसर हुआ। लेकिन क्या आप एग्जाम में इसी प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से करने में आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, लेकिन आपको टाइम को जो है वो बहुत शॉर्ट करना है। कुछ ही सेकंड्स में आपका इसका आंसर आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आप दो संख्याओं का जब भी डबल संख्याओं का गुणा करने जाएंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो आप यहाँ पर करेंगे 95 और गुणा करना है आपको 93 का। आप बेसिक रूल को फॉलो करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप इस प्रकार से सबसे पहले इस एरो को फॉलो करेंगे, इसके बाद आप इस प्रकार के एरो को फॉलो करेंगे, और इसके बाद इस प्रकार के और एरो को आप फॉलो करेंगे। तो जब भी आप ऐसे एरो को अगर यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपका गुणा बहुत ही तेज होता है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप इस एरो को रटें, लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर इसकी 2 से 4 क्वेश्चनों में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एरो की तरह गुणा करना आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ गुणा करना है इन दोनों संख्याओं का। तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में कितना गया 1, ठीक। देन इसके बाद आप ये वाला एरो, तो इस प्रकार से गुणा और इस प्रकार से गुणा। 9 तिया 27 और 9 पन्ना 45, और सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ें तो आप देखेंगे कितना हुआ, 7 और 1 8 और 5 13 की 3 हाथ में गया 1, 4 2 6 और 1 7। यहाँ पर कितना आया आपका 73, और आपको कितने अंक लेना है 1, तो यहाँ पर 73 का आपने लिया 3, और अभी भी रिमाइंडर है आपके पास कितना 7। अब आपको ये वाला एरो फॉलो करना है, तो आपने ये वाला एरो फॉलो किया। अब देखते हैं 9 9 81, 81 और जो रिमाइंडर है आपके पास 7 उसको प्लस कर दीजिए, तो 81 और 7 कितना हुआ 88। तो आपका आंसर कितना आया 8835, और यहाँ भी आंसर कितना था 8835। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर केवल एक ही सिंगल लाइन में ही आपने आंसर लिया है, जबकि यहाँ पर आपको डबल टाइम यहाँ पर करना पड़ा। तो आइए इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन आप करते हैं। इस एरो को मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए। ये एरो आपको फॉलो करना है। देखिए, ये एरो आप फॉलो करेंगे तो इससे और तेजी से होता है। चलिए, मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूं इसके साथ साथ। पहले मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे लिखा है 77 इंटू 65। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप इसी मेथड को फॉलो करें। लिखा आपने 77 और 65 और गुणा करना है आपको, तो आपने यहाँ पर गुणा किया। 7 पन्ना 35 की 5 हाथ में कितना है आपके पास 3, फिर इस तरफ गुणा और इस तरफ गुणा। 7 पन्ना 35 और 6 7
42 सभी को ऐड कर दीजिए, 5 3 8 और 2 10 की शून्य, हाथ में गया 1 4 3 7 और 1 8। यहाँ पर आए 80, 80 का आप क्या लिखना है 0, अभी भी हाथ में कितना है 8, तो ये आपका हाथ में बचा है 8। और यहाँ पर देखेंगे आप 7 6 42, तो 42 और 8 कितना हुआ 8 और 2 10 की शून्य, हाथ गया 1, मतलब आपका 50, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 50। आपका आंसर रहा 5005। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आपका जो भी आंसर है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम इनसे संबंधित। मैं आज आपको थोड़े से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक। कुछ और भी मेथड्स में आपको सिखाऊंगा कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर फिर से मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे कि लिया है मैंने 37 × 46, इस संख्या का गुणा करना है, तो करें आप किस प्रकार से होगी 37 और 46। अब आपने गुणा किया 7 6 42 का 2, 6 7 42 का 2, हाथ में गया 4। अब इस तरफ 6 दिया 18 और 4 7 28, जोड़ दीजिए 8 और 8 16 और 4 20 की शून्य, हाथ गया 1 2 और 2 4, 40 का आप क्या लिखेंगे 0, हाथ में अभी भी कितना बचा है 4, 4 दिया 12, 12 और 4 16, आपका आंसर आया 1602। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो बड़ी संख्याओं में आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी संख्याओं में भी बहुत अच्छे तरीके से करना सिखाता हूं। जैसे कि आपका लिखा है 15 × 13। अब यहाँ पर आपको मान लो, सपोज करते हैं कि आपको कोई भी एक पहाड़ा नहीं आता इनमें से, कि 15 का भी नहीं आता ना ही 13 का आता है। वैसे तो कंपटीशन में आपको 25 से एबव तक के पहाड़े, मतलब 25 तक, मिनिमम 25 तक के पहाड़े आना बहुत जरूरी है। 25 तक के पहाड़े आते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप 30 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 25 तक कंपलसरी है, आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जितने तेजी से आपको पहाड़े आएंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी तेज होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे सपोज किया है हमने, क्योंकि गणित है हम सपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने माना कि हमें 15 का और ना ही 13 का कोई पहाड़ आता है, तो आप ये मेथड तो अप्लाई कर सकते हो। 15 × 13, पहले इसी मेथड से करके देख लीजिए आप। तो 5 दिया, 15 का 5, हाथ में गया 1, फिर 3 एकम 3 और 5 एकम 5, जोड़ दीजिए 5 3 8 और 1 9, आपने लिखा यहाँ 9 और 1 का गुणा 1 में किया, 1 एकम 1, आपका आंसर कितना आया 195। इसको करने के और भी तरीके हैं। क्या आप जानते हैं गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है जोड़ना। किस प्रकार से जोड़ना? मतलब ये लिखा जो है कि 15 × 13, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप गुणा करिए, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये कह रहा है कि 15 को आप 13 बार जोड़ के बता दीजिए। और अगर आपको इस प्रकार से करके देखना है तो देखिए 195 आपका आंसर। 15 को 13 बार जोड़ना, मैं आपसे कह रहा हूँ गुणा नहीं, जोड़ना है। तो कैसे? देखो 15 को आप 13 बार लिख के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बार। यहाँ पर लिखा 15 15 15 15 15 15 15, कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13 बार। अब जोड़ें 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 का 5, हाथ में गया 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आ गया आपका आंसर 195। इसका मतलब क्या होता है कि आप कभी भी जो गुणा कर रहे हैं वो गुणा नहीं होता है, गुणा का मीन होता है आपका कि जोड़ना है आपको उतने टाइम तक। लेकिन क्या होता है कि हम इतनी बार ये प्रोसेस हम कर नहीं सकते, यहाँ पर ये प्रोसेस करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए आप जानते तो हैं, क्या जानते हैं? मैं आपसे पूछूं कि 2 ही धाम कितना होता है, मतलब 2 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे कि 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने पर 20 आता है, तो कैसे आया? आपने देखा कि 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो केवल और केवल एक जीरो आ जाती है, यही कहना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 15 को आप कितनी बार जोड़ना है 13 बार, 15 को कितनी बार जोड़ना है 13 बार, आप ऐसा समझें। तो 15 को 13 बार जोड़ना है तो क्या हम इसे इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि 15 को हम पहले 10 बार जोड़ लें, तो 15 में 10 बार जोड़ना है तो एक जीरो ही तो लगाना है 15 के पीछे, सीधे 150, तो यही हो गया। लेकिन आपसे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 को आप 13 बार जोड़े, आपने अभी कितनी बार जोड़ा है 10 बार, मतलब 3 बार और जोड़ना है। तो 15 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना आएगा 45। अब आप देखें कि ये 10 बार और ये 3 बार कुल कितनी बार हुआ 13 बार। 13 बार आप जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है 5 5 4 9,
और 145। अब आप ये कहेंगे कि इतनी कैलकुलेशन करने में हमें टाइम लगेगा, तो ये सोचना आपका गलत है। आप सोच करके देखें, ये कैलकुलेशन जो कि मैंने यहाँ पर लिख कर के बताई है, ये लिखी नहीं जाती है, ये कैलकुलेशन माइंड में की जाती है। अगर आपको जोड़ना तेजी से आता है तो यह गुणा सबसे तेज होता है। कैसे? देखिए एक बार मैं आपको माइंड में करके बताता हूँ। तो 15 का गुणा आपको अगर 13 बार करना है तो मैं जानता हूँ 15 ही धाम 150, ये हो गया 10 बार हो चुका है, 3 बार और करना है, 15 तिया 45, 150 और 45 जोड़ना है। 150 और 45 जोड़ना है, इसका मतलब आप 150 ना समझे, आप 100 तो एक तरफ रख दीजिए, 50 और 40 कितना हुआ आपका, 50 और 45 जोड़ना है, 50 45 95 और 100 वो था, तो कितना हुआ 195। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, यह रिवर्स भी होता है। अभी आपने फॉरवर्ड देखा कि 15 को 13 बार जोड़ना है, लेकिन मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 13 को 15 बार जोड़ना है, ऐसा भी हो जाएगा। चलिए 13 से करके देखते हैं रिवर्स में किस प्रकार से होगा। तो रिवर्स में अगर हम बात करें 13 को 15 बार जोड़ना है, मतलब कि 13 को 15 बार जोड़ना है, तो वही चीज आप अप्लाई करें कि 13 को 10 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 13 को 10 बार जोड़ा तो कितना आया 130, और 13 पंजे कितना होगा 65। अब यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 5, 6 और 3 9 और 195, डायरेक्ट आंसर। अब आप ये कहेंगे कि हमें 13 का पहाड़ा आता ही नहीं था, हम 5 बार कैसे पढ़े, तो बहुत बढ़िया, वो भी अच्छी बात है। आप किसी भी संख्या का 5 बार अगर आपको पहाड़ा पढ़ना है तो आप उसमें एक जीरो लगा करके सीधा आधा कर दीजिए, या फिर उसी संख्या का आधा कर दीजिए। लेकिन कई बार संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप आधा करते हैं तो दशमलव में आ जाती है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 13 को आप आधा कर दीजिए, तो 13 को आधा करेंगे, अब आप कहेंगे ये दशमलव में आ गया, इतनी कैलकुलेशन हमारे माइंड में कैसे बनेगी। ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप अगर ऐसी संख्या, कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनको आप काटने पर क्या दशमलव में आती, तो आप कुछ ना करें, उसी संख्या में एक जीरो लगा करके फिर आधा करिए। तो जीरो लगा करके आधा करेंगे तो 30 का आधा होता है 15, और 100 का आधा होता है कितना 50, 50 15 कितना होगा 65, और नहीं तो काट लीजिए आप, 2 ही 6 12 और 2 पंजे 10। ये तो मैंने आपको छोटी संख्या बताई। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 47 पंजे कितना होता है। अब आप ये कहेंगे 47 का आधा करना तो हमें नहीं आता, तो ना आए तो कोई बात नहीं, आप सीधा 47 को लिख सकते हैं 470। और देखिए मैं आपको काटने से बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आधा करने का मतलब होता है भाग देना, धोखा भाग दे दिया, समझ लीजिए कोई भी चीज आधी हो गई। अब अगर यहाँ पर 470, अब आप कहेंगे 470 का आधा कैसे करें। देखिए कभी भी आप काटने से पहले आप इतना समझ लीजिए, आप तोड़ कर करें, डबल जीरो में बनाए।